Dear students, good morning. Today I am going to discuss the topic letter in detail. जैसे कि हमारी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं, इसमें लेटर सेक्शन आता है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जब हमको क्वेश्चन पेपर मिलता है और उसमें हम प्रश्न को देखते हैं या लेटर को देखते हैं, तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले हम कॉपी में दोनों तरफ मार्जिन बना लेते हैं इस तरह से। यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर लिखा, उसके बाद हम लेटर को देखते हैं कि भाई लेटर ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल लेटर को मैं पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन इनके बीच में एक माइन्यूट डिफरेंस जो है वो ये है कि इनफॉर्मल लेटर एक ऐसा लेटर होता है जिसको हम अपने रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता, स्पेशली इट इज रिटन फॉर आवर किड्स, किन्स, रिलेटिव्स एटसेट्रा। तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम एक एड्रेस डालते हैं, अपना एड्रेस ऑफ सेंडर। उसके बाद हम स्पेस देते हैं, स्पेस देने के बाद हम डेट लिखते हैं, ये सेंडर भेजने वाली का बाद स्पेस, देन डेट, देन सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर के बाद यहां पर हमारा एक कंप्लीमेंट्री कंक्लूजन होता है और देन सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। दिस इज फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। वैसे हम बॉक्स वहां पर नहीं बनाते हैं, यहां पर हम पहले क्या करेंगे, जैसे हमने एक लेटर देखा कि भाई राइट अ लेटर टू योर फादर फॉर 5,000 rupees as you have to pay your fee, you have to buy some books. Then what will you do if address is given there? So you will write the address which is given in the question paper. If address is not mentioned in question paper, you have to create your address. Address will be written here. Suppose house number 24, New Colony, Mall Road, Almora. Then you will put date here. Then dear father, mother, sister. Then you have to make the body of the letter. In informal letter, where you can begin your letter in this manner: I did not receive your letter. How are you? I am fine. My study is going very well. Then you can write your matter. You can write content. After writing this, you have to write complimentary conclusion of this letter. Please convey my best regards to mommy, papa, mother, father, sister. ये इनके लिए ये चीज लिखने के बाद देन यू विल राइट सब्सक्रिप्शन, यू आर सिंसियरली, यू आर अफेक्शनेटली, यू आर लवली, अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ लेटर. दिस इज इनफॉर्मल लेटर. इट हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ वी आर गोइंग टू राइट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ लेटर्स लाइक ऑफिशियल लेटर. इसके लिए सबसे पहले एड्रेस ऑफ सेंडर एंड देन यू हैव टू ऐड एड्रेस ऑफ एड्रेसी, एड्रेस ऑफ रिसीवर. सपोज क्वेश्चन इज गिवन इन क्वेश्चन पेपर, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ miscreants in your locality.
You are Sohan of the Sunita, house number 24, New Colony, Mall Road, Almora. Suppose this is question. So at first you have to write your address of center, house number 24, New Colony, Mall Road, Almora. Then you will give space. Space means you have to leave one line. Then you will mention date here. You will write date. After writing date, you are writing date. Then you will give space. Then you have to add the address of addressee, means to whom you are sending letter. The DM, District Magistrate, अल्मोड़ा. ये एड्रेस किसी का भी हो सकता है. आप एसपी को लिख सकते हैं, आप चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड को लिख सकते हैं, आप किसी एडिटर को लिख सकते हैं. सो बेसिक डिफरेंस ये है कि उसमें इनफॉर्मल लेटर में एक एड्रेस था, इसमें आपके दो एड्रेस पड़ेंगे, स्पेशली इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर कॉपी. हियर वी आर गोइंग टू राइट a letter to the district magistrate Almora. That's why we are going to put this address over here. And if you are going to write a letter to the editor of any leading newspaper, suppose write a letter to the editor of the Hindustan Times New Delhi about the scarcity of water, about the irregular supply of electricity in your locality, about insanitary conditions. किसी के बारे में भी आप लिख रहे हो तो जस्ट यू हैव टू मेंशन द एड्रेस, द एडिटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर. देन यू विल राइट सर. देन यू हैव टू मेंशन सब्जेक्ट अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाटएवर. You have to mention subject. After mentioning this, then you have to make body of the letter. Just you can write, you can convey your ideas in the simplest form. I would like to draw your kind attention towards the problem of, or you can say that I would like to bring it in your kind notice that in simple way I would like to draw, or I would like to bring it in your kind notice that we have been suffering from जो भी problem है, that there is no proper supply of water, electricity, and because you have to pay your attention about the selection of language, you will write here, you will write point to point, because you are trying to draw the attention of particular authority towards particular problem. So you have to write it point to point. There is no proper supply of electricity, proper supply of water. जो भी ये समस्या को लिखने के बाद, after writing this, then you will write that we have complained to the concerning officers of the department. They are not taking this problem very sincerely. That's why we have been facing problem. भाई हमने शिकायत कर दी है, वो जो है इसको अपने संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमको परेशानी हो रही है. If you are going to write a letter to the officer, you will make your complimentary conclusion in this way, that please give right direction to the concerning officers of the department, so that we may get rid of this problem. Thanking you, yours sincerely, Sohan Sunita, whatever. XYZ कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं. अगर आप जो है किसी एडिटर को लिख रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू राइट टू द एडिटर ऑफ एनी लीडिंग न्यूज़पेपर
of your locality, of your city, then you will mention this problem there. I would like to bring it to in your kind notice that जो भी समस्या वो मेंशन की जाएगी, उसके बाद आप लिख दोगे कि भाई वी हैव कंप्लेन टू द कंसर्निंग ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश इट इन योर न्यूज़पेपर so that they may take this problem sincerely and we will get rid of this problem. So you have to write it point to point. There is no need to add extra material here. In this way, we can write letter to the editor, letter to the any officer, complaint letter के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है. आपने ये लेटर लिख दिया, इसके बाद देन जो आपका अगला लेटर आता है वो आपका जॉब लेटर. जॉब लेटर की प्रॉब्लम आपको दी जा सकती है लिखने के लिए कि भाई हाउ विल यू राइट जॉब लेटर. सपोज क्वेश्चन इज गिवन टू you in this way, write a letter to the manager of Messrs Surya Roshni Limited Kasipur for the post of supervisor. You are Sohan oblique Sunita, house number 24, New Colony, Malud Alpura. Give your detailed biodata and resume. So at first what will you do? You have to maintain the format of it. At first you will write your own address at the top of the left hand side in your copies, like house number 24, New Colony, Malod Almora. Then you will give space and you have to mention date here. You will mention date. After that, you have to write the address of addressee or address of receiver, the manager. The manager Messrs Surya Roshni Limited काशीपुर. कुछ भी हो सकता है जिसको आपने लिखना है. You have to mention this address here. Then you will write sir, then subject for the post of supervisor, for the post of clerk, for the post of teacher. Then you have to make the body of it. सरल तरीके से बना सकते हैं. जैसे आई रेड एन एडवर्टीजमेंट इन अमर उजाला फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर ऑन 20 January 2022. So I would like to apply for the post. My biodata is being given below. Then you have to give your biodata. You have to give your biological details like name, father's name, date of birth, mother's name, address, permanent address, corresponding address, email ID, Aadhaar number, phone number. Then you have to give your detail in this way. That is called biodata. Then you will give your biodata or details. Then you have to present your resume or resume. Means your achieved qualification. To write resume, you have to make this in this way. Just you can make some columns. Class, year, board, subjects, division, percentage. You will make such columns to give your
detail of your achieved qualification, class, high school, inter, BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom. जिस ईयर में किया है, जस्ट यू हैव टू फिल दीज कॉलम्स ईयर. देन बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, यहां पर आप उत्तराखंड बोर्ड, इधर आपने लिख दिया कुमाऊं यूनिवर्सिटी, अल्मोड़ा, नैनीताल, जहां से भी किया है. सब्जेक्ट्स क्या क्या थे, डिवीजन क्या थी, परसेंटेज क्या थी, जस्ट यू विल फिल दिस बॉक्स. दैट वुड बी योर resume. And then you have to make complementary conclusion according to the format of letter. Please get me a chance. Thanking you, yours sincerely, so and so Nita. तो इस प्रोसेस आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉलो दिस लेफ्ट हैंड पैटर्न according to the norms of CBSE board. Then we discuss about commercial letter. In commercial letter, suppose you can be given a question. I write a letter to the messrs of Chitra Publication Meerut for the order of books. Suppose you want to buy some books for your personal library, so you are going to write a letter to the manager of any publisher. So how can you write? So at first you have to put your address at the top of the left hand side. Every time I am going to repeat same address, house number 24, New Colony, Mall Road, Almora. Address can be written according to the question. So you will write your address at the top of your copy, especially in left hand side. Then you will give space, then you will write date, then address of addressee, the manager of Messrs चित्रा पब्लिकेशन, विद्या पब्लिकेशन, किसी को भी आप लिख रहे हैं, मेरठ, then sir and then subject for the order of books. इससे पहले क्या होता है कि जब हम कोई कॉमर्शियल लेटर को लिखते हैं, जब कोई मटेरियल उससे मंगाते हैं, तो उससे पहले हम उससे कोटेशन मांगते हैं. सपोज यू हैव रिसीव्ड कोटेशन एंड यू हैव चेक्ड रेट्स, बुक्स, देन यू विल राइट प्लीज सेंड द फॉलोइंग बुक्स इन द अबव मेंशन्ड एड्रेस. निम्नांकित पुस्तकों को उपरोक्त उल्लेखित पते पर प्रेषित करने का कष्ट करें. सो प्लीज सेंड द फॉलोइंग बुक्स इन द अबव मेंशन्ड एड्रेस. देन यू हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ बुक्स. 1, serial number, name of the book, writer's name, cost. You will write it in this way. Serial number 1, 2, 3, 4, 5. Then you will write name of books. Suppose English grammar for all classes, Ren Martin. Cost physics, Hindi, जो भी किताब आप मंगाना चाहते हैं. इस तरह से just you have to make the list of your books. After that you will write, please send the following, please send the books as soon as possible. Deducting discount also, if so, then you have to write subscription and signature, thanking you
yours sincerely so and so। इस तरह से हम अलग अलग प्रकार के लेटर्स पर को लिख सकते हैं। इसके साथ साथ ही कभी हमारे पास आ जाता है कि भाई राइट ए लेटर टू द CEO ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट टू बी चीफ गेस्ट इन अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ योर स्कूल। आप किसी को भी अगर चीफ गेस्ट बनने के लिए भी लिखते हैं तो आपको 2 एड्रेस लिखने हैं, सर सब्जेक्ट लिखना है, देन यू हैव टू मेक द बॉडी। कभी कभी यहाँ पर विद ड्यू रिगार्ड्स, जैसे आप किसी मिनिस्टर को लिख रहे हो, किसी एमपी को लिख रहे हो, तो वहां पर जो है आपको कुछ रिगार्ड्स भी पे करने हैं। विद ड्यू रिगार्ड्स आई वुड लाइक टू bring in your kind notice that our school is organizing particular function, so I request you to be chief guest of this program. The program is being given below, then you have to make program, then you will seek consent from the particular authority. Please give us send your kind consent so that we may print cards thanking you, yours sincerely so and so। कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं, इन ऑल वी सी, हमको 2 एड्रेस लिखने हैं, सर सब्जेक्ट लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर की लैंग्वेज को सिंपली जस्ट वी कैन मेक इट, उसके बाद उसमें पूछी गई सारी डिटेल जो को हम लिख सकते हैं। और इस तरह से पूरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर हम लेटर को अटेम्प्ट करते हैं, सो कैन वी कैन स्कोर गुड मार्क्स। थैंक यू।